चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इसमें। इफ द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 2 की पावर -1/2, यानी कि तो बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स हो गया है। बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स, तो बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स की एक सिंपल सी चीज क्या होती है कि उसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, और यहाँ पे जो x होता है मॉड x जो होता है वो 1 से छोटा होता है। ये कंसेप्ट होता है इसका, तो मुझे जो ध्यान है अब इसी कंसेप्ट को हमें यूज करना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो अब मुझे क्या दिया हुआ है, चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। द एक्सपेंशन ऑफ दिस वैलिड इन असेंडिंग देन x लाइज इन द इंटरवल, तो कौन सी इंटरवल में x लाइज करना है, यानी कि वही सेम चीज जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है। ठीक है, तो 3x प्लस 2 की पावर -1/2। ठीक है, तो मुझे क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2 की पावर -1/2। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्म है हमारे में दिमाग में रहना चाहिए, फॉर्म क्या है, मुझे 1 चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ बाहर, तो 2 की पावर -1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 3x/2 की पावर -1/2। अब अगर इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को वैलिड होना है तो जो पीछे वाला टर्म होता है वो उसका मॉड 1 से छोटा होना चाहिए, कहने का मतलब इसकी वैलिडेशन के लिए ये वैलिड कब होगा, एक ही केस में वैलिड होगा जब आपका 3x/2 जो पीछे वाला टर्म है वो -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो बस अब ये खत्म हो गया है। मैं पूरी इक्वेशन को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को इन इक्वेशन को बेसिकली मैंने मल्टीप्लाई करा है 2/3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2/3, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 2/3। तो जो x है आपका वो -2/3 से 2/3 के बीच में अगर है तो आपका ये बाइनोमियल एक्सपेंशन वैलिड है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ है, ए ही चमक रहा है, बढ़िया। ठीक है, देख लीजिए।